हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक यूनिवर्स पे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और हम इससे पहले 2 चैप्टर आपके कर चुके हैं इस वीडियो सीरीज में, जो एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज ये हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, परसेंटेज। और परसेंटेज को आपको बहुत ही अच्छे से कराने जा रहा हूँ, बस आपको लगातार जुड़े रहना है मुझसे। इससे पहले आपको पता 2 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपका परसेंटेज तीसरा चैप्टर होने जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो परसेंटेज का देखो मतलब क्या होता है, प्रति सैकड़ा। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, यानी कि प्रति 100। ठीक है, प्रति सैकड़ा। या इसे तुम ऐसे भी कह सकते हो, जिसका हर 100 हो, जिस भिन्न का हर 100 हो उसे प्रतिशत बोलते हैं। जिस भिन्न का हर 100। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 10%, तो इसका मतलब क्या हुआ 10/100। मैंने लिखा 50%, तो इसका मतलब क्या हुआ 50/100। ठीक है, जो भी भिन्न है उसका हर हमेशा 100 होगा। और वैसे समझो तो प्रति सैकड़ा, यानी 50% का मतलब 50/100। ठीक है, तो ये परसेंटेज का मतलब होता है, लेकिन इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब आपको देखो क्या समझना है इसमें। प्रतिशत का मतलब जैसे मैंने लिखा 10%, तो इसका मतलब आप ये तो समझ गए 10/100। ठीक है, यानी 10/100 का मतलब है कोई पूरी चीज 100 है तो उसका 10वां भाग। कोई भी नंबर है, यानी ऐसे मान लो कि कोई नंबर 100 है तो उसके 100 का 10% ही 10 है, यानी कि 100 का 10वां भाग ही 10% है। ठीक है, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 से कम 10, 10 धाम 100, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, 1/10। तो इसका मतलब यह है कि कोई नंबर 10 है तो उसका 10% 1 है, यानी 10 का पहला भाग ही 10% के बराबर है। ठीक है, ये चीज समझनी है आपको, क्योंकि हम कैलकुलेशन में हर जगह बड़ी संख्या को यूज नहीं करेंगे, उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज करेंगे जिससे कैलकुलेशन कम हो। ठीक है, तो 10% का मतलब 10/100, यानी कि 100 में से 10वां भाग ही 10% के बराबर है। ऐसे इसे हम 1/10 भी लिख सकते हैं, यानी 10 का एक जो भाग है वो 10% है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो आप 10 का 10% 1 है, 100 का 10% 10 है। ठीक है, अब इसमें और देखो, और थोड़ा समझो। जैसे हम प्रतिशत निकालते, जैसे मैंने लिखा आपके पास 100 रुपए हैं। ठीक है, और कुछ समय बाद आपके पास 150 रुपए हो गए, तो मैं पूछूं आपके पास कितने प्रतिशत रुपए फालतू है अब। ठीक है, तो वैसे आप रुपयों में कहोगे तो कितने फालतू है, 50 रुपए फालतू है आपके पास। लेकिन इसी चीज को आप प्रतिशत में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आपको यह ध्यान रखना जितनी भी बढ़त हुई है उसे लिख लो, 50 रुपए की बढ़त हुई है। ठीक है, और जो नीचे आती है हमेशा वो मूल वैल्यू आती है, मूल संख्या। तो आपके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे 100, क्योंकि 100 से 150 रुपए हुए हैं, यानी कि 100 से 50 रुपए बढ़ गए। 50 रुपए कितने पे बढ़े, 100 रुपए पे। पहले तो 100 ही थे, और 100 की गुणा करोगे तो परसेंटेज में, तो ये कितना आ जाएगा 50%। इस चीज भी आप लिख लेना अगर लिखना चाहो, जब प्रतिशत में भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने भी एक भिन्न थी 50/100, हमने उसे प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करी। और जब आप परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं तो भाग 100 करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 10%। ठीक है, तो इसे आप लिखोगे 10, जब प्रतिशत का निशान हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा 100। तो जब प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे तो भाग 100 से करोगे, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे तो गुणा 100 से करोगे। ठीक है, और मैं इसमें एक टाइप और चीज बता देता हूं आपको शुरू में, जो आगे प्रॉब्लम ना हो। जब भी आपके सामने क्वेश्चन में सिंपल दिया जाए, पहले आप भिन्न लिख लो, जब करेंगे उसके बाद
आपको कुछ भिन्न याद रखनी है। जैसे आपको 1% की, 1 की तो पता ही होगी, इसे 1/100 लिख देंगे भिन्न में, ठीक है। 2 का मतलब, या ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लो, 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 50%। तो 1 का मतलब पूरा, क्योंकि मैं नंबर लिख रहा हूँ, हाँ यहाँ भिन्न वो लिख देता हूँ प्रतिशत, ठीक है, 50%। इधर भिन्न लिख देता हूँ, इधर प्रतिशत। 1/1 का मतलब कितना हो जाएगा पूरा 100%। 1/2 का मतलब 50%। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। 1/2 के मुझे प्रतिशत में बदलना, तो मैं गुणा 100 करूंगा, तो 2 से कितनी बार कटेगा 50, तो ये आया 50%, ठीक है। तो ऐसे अब मैं प्रतिशत लिखता हूँ, ये आपको याद करनी है, जिससे कि क्वेश्चन में आपको वहाँ क्वेश्चन के टाइम पे निकालनी ना पड़े, ठीक है। ऐसे ही आपको 1/3 की होती है 33 सही 1/3%, या 100/3%। 1/4 की 25%, 1/5 की 20%, 1/6 की 16 सही 2/3%, ठीक है। ऐसे 1/7 की 14 सही 2/7%, 1/8 की 12 सही 1/2%, 1/9 की 11 सही 1/9%। आपको ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं गुणा 100 कर रहा हूँ और जब प्रतिशत बदला, जैसे 1/9 है, दोबारा बता देता हूँ, गुणा 100 करोगे आप तो ये कितना हो गया 100/9। अब जब आप भाग दोगे तो 11 99 99, 1/9, 11 99 100/9, ठीक है। ऐसे ही अब लिखोगे आप 1/10 की, 1/10 गुणा 100 करोगे तो 10% आ जाएगा। 1/11, 9 सही 1/11%, 1/12, तो इसकी क्या बन जाएगी 4 तिया 12 और 25, 8 सही 1/3%, ठीक है। अब आपको ये तो याद रखनी है, और दो और मैं अलग से लिखवाता हूँ। एक तो आपको 3/8 की, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है, 37 सही 1/2%, यानी कि 37.5%। एक आपको याद रखनी है 4/7 की, इसकी होती है 57 सही 1/2%। रखनी है ऐसे, आपको याद रखनी है 4/7 की, ठीक है। तो 4/7 की हो जाएगी 57 सही 1/7%, ठीक है। ये और याद रखनी है। अब देखो आप इनसे भी बनाना चाहो, जैसे मैं आपसे यहाँ दिया 1/3। अब इस चीज़ आगे समझते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर याद होगी तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे इससे, ठीक है, क्योंकि मैं इन्हें डायरेक्ट यूज करूंगा आगे, आप याद कर लेना। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे मैंने पूछ लिया आपसे 2/3 की प्रतिशत, 2/3 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो आपको 1/3 की जैसे पता है कितना होता है 33 सही 1/3%, ठीक है। तो अब इसे 2/3 की पूछ रहा है, तो इधर 2 की गुणा करी होगी, जब भी तो 2/3 बना है, तो इधर भी 2 की गुणा कर दो। 33 में 2 की गुणा करोगे तो 33 दूनी 66, ठीक है। और 2 की 1 में करोगे तो 2, तो 66 सही 2/3%। तो ये आप इजीली कर सकते हो इससे, अगर याद है। जैसे मैं लिखूं 2/5 की क्या होगी, अब आपको 1/5 की पता है, 1/5 की कितनी होती है 20%। अगर ये आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इधर 2 की गुणाई तो करी, 2/5 बन गया, तो इधर भी 2 की गुणा कर दो, तो 2/5 किसके बराबर हो जाएगा 40%, ठीक है। तो ऐसे किसी की पूछे तो आप इजीली बना भी सकते हो अपने पास से, अगर ये याद है। नहीं है तो आप डायरेक्ट कर लोगे, अगर कुछ नहीं आ रहा दिमाग में। 2/5 गुणा 100, तो 5 से 20 बार, और 20 दूनी 40%, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। ये मैंने इसकी बेसिक चीज आपको बता दी। तो हम टाइप 1 की तरफ पढ़ते हैं। हम इसमें भी क्वेश्चन टाइप वाइज करेंगे। तो टाइप 1 जो है हमारा, उसमें हम क्वेश्चन करेंगे वृद्धि या कमी पर आधारित क्वेश्चन। किसी चीज में वृद्धि होती है या कमी कर दी जाती है, उस पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा आपसे, किसी संख्या को
ये तो खैर सिंपल है, वैसे मैं समझाता हूँ एक बार। 50 से 60 कर दिया गया तो प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, कितनी होगी? तो देखो 50 से 60 करा गया तो कितनी बढ़ाई गई है? 50 से 60 में 10 बढ़ाई गई है। और कितने से करी गई है? 50 से, यानी कि मूल संख्या 50 थी। प्रतिशत के लिए गुणा 100, 50 दूनी 100 और 10 धाम 20, यानी कि 20% वो संख्या बढ़ाई गई है। ठीक है, तो ये तो मैंने बेसिक चीज बता दी आपको। अब इसमें हम जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में उसकी तरफ बढ़ते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया जाएगा ऐसे, ए बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? बी ए से कितने प्रतिशत कम है? कम है, ठीक है। ए बी से 20% अधिक है, ठीक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? अब मैं देखो आपको दोनों तरीके बताता हूँ और फिर आपको बताऊंगा किस तरीके से ज्यादा सिंपल पड़ेगा, किससे आपको करना। जैसे एक जो हम इसमें यूज करते हैं वो करते हैं अनुपात मेथड, रेशियो मेथड, ठीक है। अब उसने कह दिया जो ए बी से 20% अधिक है। अब आपको अगर यहाँ फ्रैक्शन याद है तो देखो कितना सिंपल पड़ेगा। 20% की मैंने फ्रैक्शन आपको क्या बताई थी? 1/5, यानी कि ए बी से अधिक है। अगर b को हम 5 मान लें, क्योंकि नीचे की मूल संख्या होती है, ठीक है, उसका 20% कितना? 1, यानी अगर मूल संख्या 5 थी तो उसका 20% 1 है, यानी अगर b 5 थी तो a इससे कितना अधिक है? 1, तो ये कितना होगा? 6। अब उसने कहा a b से 20% अधिक है, तो a b से 20% अधिक होगा, तो b a से कितने प्रतिशत कम है? तो b a से कितना कम है भाई? b a से कितना कम है? 1। और किससे कम पूछा? a से। एक बात ध्यान रखना, जिसके साथ से आ जाए, जैसे a से, वो हमेशा नीचे आएगी उसके मान जो है। तो a का मान कितना? 6 प्रतिशत। 1/6 का कितना हो जाएगा? अभी वैसे मैंने आपको 1/6 का लिखवाया था भी, 16 सही 2/3%, ठीक है। नहीं याद है तो आपको गुणा 100 करके भी आप लिखा सकते हो। तो इसका कितना आएगा? 16 सही 2/3%। अब इसका देखो दूसरा तरीका भी है, लिख देता हूं मैं। दूसरा ऐसे कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट आप, जैसे यहाँ कितना दिया? 20% अधिक है तो 20 लिख लो। अब ध्यान ये रखना, अगर अधिक है तो नीचे जो लिखेंगे 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो नीचे आएगा 100 और 20 120, ठीक है। तो कितनी बन गई? 1/6। 1/6 का मतलब 16/2, 16 से 2/3%, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, यदि अधिक है तो नीचे 100 में जोड़ दो, अगर कम है तो नीचे 100 में से घटा दो। तो ये एक ही लाइन में, मतलब बहुत ही सिंपल आप कर सकते हो ना। तो दूसरा आपका रेशो मेथड है। अब देखो इनने यूज करने के भी दोनों के अलग अलग तरीके हैं। अगर आपको ये मेथड यूज करना, इसे तो आप हमेशा वहां करना जहां नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, यानी कि संख्याएं दी हुई हैं। और अनुपात मेथड को वहां यूज करना जहां भिन्न दी हुई हैं। देखो अगर आपके पास नंबर है, नंबर में आप प्राकृतिक संख्या मतलब, तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हो और रेशो मेथड को भी यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ आपको भिन्न में दे दिया नंबर, तो वहां आप फिर अनुपात मेथड यूज करोगे, आप इसे नहीं कर सकते, वहां बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। तो वहां यही करना। और अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे ही मैं रफ कर देता हूँ। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, ए बी से, अब तो आप आसानी से कर दोगे, 30% अधिक है, ठीक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो सेम, अब मैं उसी मेथड से करूंगा डायरेक्ट। 30 है तो 30, अब देखो अधिक है तो नीचे 130 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, गुणा 100, तो ये आ जाएगा 300/13, सही है।
आप उसमें बदलोगे इसे भिन्न मिक्स फ्रैक्शन में तो कैसे बदलोगे, 13 दूनी 26, 4 बचे, 13 × 39, तो 23 सही 1/13 आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत। तो आंसर ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, या तो मिक्स फ्रैक्शन में देता हूं आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहीं पर लिख देता हूं। तो अगला क्वेश्चन, सीमा की आय रीमा से 25% अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, तो रीमा की आय सीमा से कितनी कम है, रीमा की आय सीमा से कितनी कम है, कम है। ठीक है, तो कैसे करोगे, 25%। अब अधिक है तो नीचे 125, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 1/5 कितना होता, 20%। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक और क्वेश्चन कर लो इस पे, फिर आगे की तरफ चलते हैं। चीनी का मूल्य, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इसी टाइप में आ जाते हैं। चीनी का मूल्य 40% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, चीनी के मूल्य में अगर 20% की बढ़त हो गई तो खर्चे को, तो कंजप्शन को कितना कम किया जाए, यानी कि प्रयोग में, तो प्रयोग नहीं, उपयोग लिख लो, तो उपयोग कितना कम किया जाए, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किया जाए ताकि खर्चा यानी कि व्यय समान रहे। ठीक है, तो मतलब देखो, अब आप समझो, कोई आदमी 100 रुपये यूज करता था, खर्चे के लिए 100 रुपये यूज करता था। ठीक है, तो उस टाइम पे चीनी थी 5 रुपये किलो, अब चीनी होगी हमारी 4 रुपये किलो। ठीक है, अब उसका मूल्य घट गया, तो आप ये बताओ, उसे रुपये अब भी खर्च 100 ही करने, तो वो चीनी पहले कितनी खरीदता होगा, 100 में 5 से भाग दोगे, 20 किलो चीनी खरीदता होगा पहले। ठीक है, लेकिन अब जब चीनी 4 रुपये किलो होगी तो अब कितनी चीनी खरीद रहा होगा, 25 किलो चीनी खरीद रहा होगा 100 रुपये में। तो आपको यहाँ से क्या पता चला, जब भी मूल्य कम होगा तो उसकी खपत जो है, यानी कि उसका उपयोग बढ़ जाएगा, खपत उसकी बढ़ जाएगी। देखो, जब चीनी 5 रुपये किलो हुई तो वो 20 रुपये यूज कर रहा था, 20 किलो चीनी खरीद रहा था। अब चीनी आज 4 रुपये किलो तो वो 25 किलो चीनी यूज कर रहा। ठीक है, क्योंकि उसे खर्चा अपना आज भी 100 रुपये रखना, समान रखना। तो जब भी खर्चा समान रहे तो क्या करना, सेम इसी मेथड का यूज करना जो अभी बताया था मैंने। 40% है, 40 लिखो, वृद्धि है तो 140 हो गया, 100 में जुड़ के, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 2/7 की कितनी हो जाएगी। अभी देखो मैंने क्या बताया था, 1/7 की कितनी होती है, 14 सही 2/7%। ठीक है, अब यहाँ 2 की गुणा करिए तो यहाँ भी हो जाएगी, तो 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, तो 28 सही 4/7%। ये सिंपल पड़ जाता है, अगर आप गुणा करके भाग करोगे तो उसमें दिक्कत होगी। तो अगर ये याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अगर अनुपात मेथड से करोगे तो अभी यही पड़ेगा, लेकिन मैंने बता दिया ना, जहां नंबर दिए तो वहां यही यूज करना, जहां भिन्न दिए वहां अनुपात मेथड यूज कर लेना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपके सामने क्वेश्चन है अगला, चाय के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो खपत में कितनी कमी की जाए, ताकि व्यय समान रहे। ठीक है, तो आप मेरी राइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं मुंह से बोल रहा हूँ तो उसे समझना बस। ठीक है, जब चाय के मूल्य में इतने की वृद्धि करते थे, सही 1/3 की, तो उसे खपत में कुछ ना कुछ कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई मूल्य तो उसे समान रखना जो वो पहले खर्चा करता था।
तो देखो अब यहाँ तुम उस मेथड को लगाओगे तो हाँ फंस जाओगे, तो इसलिए हाँ रेशियो मेथड यूज करना। 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, मैंने कितना बताया था 1/3 के बराबर था भिन्न में। यानी कि अगर उसका शुरू में 3 था तो 3 का 33 सही 1/3% है 1, यानी कि मूल्य बढ़ा है। तो ये पहले वाला हो गया और ये बाद में, ठीक है। अगर उसका पहले मूल्य 3 रुपये था तो अब उसने कहा उसका 1 रुपये बढ़ गया, तो अब कितना हो गया होगा 4 रुपये। भाई पहले वो 3 रुपये किलो चीनी खरीद रहा था, वो चाय जो भी है 3 रुपये में खरीद रहा था, अब 4 रुपये में खरीद रहा उतनी ही चाय, तो खपत कितनी कम करेगा, तो अब खपत उसे 4 से 3 करनी पड़ेगी। भाई खर्चा क्या होता है, देखो खर्चा क्या होगा, खर्चा होगा मात्रा गुणा मूल्य, वही तो खर्चा होगा। अब आपने यहाँ जैसे मान लिया 4 किलो चीनी खरीदी 20 रुपये से, तो 80 रुपये आपका खर्चा हो गया ना 4 किलो चीनी का 20 रुपये किलो से। तो हमेशा खर्चा जो होता है वो मात्रा गुणा मूल्य होता है, और जब भी दो क्वांटिटी की मल्टीप्लाई होती है ना, ठीक है, और ये चीज हमें समान रखनी हो तो इनने उल्टी कर देते हैं बस। इसे हम चीजें टाइम डिस्टेंस में ही पढ़ेंगे ऐसे ही, जब हमें ये समान रखना हो इधर वाली मात्रा, ठीक है, तो इसमें से एक बढ़ रहा तो दूसरा ऑटोमेटिक घटेगा, इनमें इनवर्स रिलेशन बन जाता फिर, ठीक है। तो अगर उसने पहले वो अपना बढ़ाया मूल्य तो उसे अपनी खपत कम करनी पड़ेगी, मूल्य तो उसने बढ़ाया तो खपत क्या करनी पड़ेगी, उसे अपनी कम करनी पड़ेगी। अब देखो खपत पहले 4 यूज कर रहा था 4 किलो मान लो, और अब 3 किलो यूज कर रहा, तो कितनी कम हो गई 1 किलो, कितने पे 4 पे, 1/4 का मतलब 25%, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसी में हम कमी पे और कर लेते हैं, ये तो अब तक तो बढ़ रहे थे, अब जैसे कमी पे आ जाए। जैसे अब आपके सामने क्वेश्चन है, तेल के दाम में 12 सही 1/2% की कमी हुई, ठीक है। तो खपत में बढ़ानी पड़ेगी उसे, खपत कितनी बढ़ाई जाए, व्यय समान रहे, व्यय समान रहे, ठीक है। अब देखो तेल की कीमत कम हुई है तो मूल्य हो गया ये तो, और ये खपत, ठीक है। अब उसने कहा है तेल के दाम में इतने की वृद्धि हुई है, 12 सही 1/2% की वृद्धि हुई है, यानी कि मूल्य 12 सही 1/2% की, पहले तो भिन्न लिख लो कितनी होती है, 12 सही 1/2% की 1/8, सही है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। यानी कि पहले मूल्य 8 था तो अब कितना हो गया 7 रुपये, यही तो कहना चाह रहा है वो, इतने की कमी हुई, यानी पहले 8 रुपया था तो उसका 12 से 1/2% 1 है, यानी कि 8 में से 1 की कमी होगी तो 7 रहेगा, तो उसे खपत बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि उसे खर्चा तो समान रखना ना। तो खपत कितनी होगी 7 से 8। अब देखो 7 या 8 है 56, पहले भी 56 रुपये यूज कर रहा था, और 8 7 56, अब भी 56 रुपये यूज कर रहा, तो कब खपत कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी, कितने पे 7 पे, 1/7 की फ्रैक्शन 14 सही 2/7%, ठीक है। तो ये सिंपल, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ए का वेतन बी से 37.5% कम है, ठीक है। तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है, कितना अधिक है, ठीक है। भाई ए का बी से इतना कम है, तो ये तो निश्चित है कि बी का ए से ज्यादा होगा, लेकिन पूछ रहा वो कितना ज्यादा होगा। अब यहाँ भी आपको वो मेथड यूज नहीं करना जिसमें डायरेक्ट करते, इसमें फ्रैक्शन करना, क्योंकि ये 37.5% का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, 37.5% कितना होता 1/8, ओ 1/8 नहीं 3/8, ठीक है। यानी कि ए का वेतन बी से इतना कम है, ए का कम है, तो अगर बी का वेतन 8 है तो ए का 3 कम है 5 होगा, ठीक है। उसने यही तो कहा ए का वेतन बी से इतना कम है, तो ए का वेतन
इसकी फ्रैक्शन होगी 3/8, यानी अगर बी का 8 है तो ए का 3 कम है यानी कि 5। अब उसने कहा बी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 3, लेकिन किससे पूछा है ए से, तो यानी कि 5 आ जाएगा नीचे। 3/5 की 60%, या गुणा 100 करोगे 5 से 20 बार, 20 3 60। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी वस्तु का टैक्स तो अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का टैक्स 10% कम कर दिया, 10% कम कर दिया। ठीक है, जब उसने टैक्स कम कर दिया तो वस्तु का उपभोग कितना कम करे, कितना बढ़ाए, वस्तु का उपभोग कितना बढ़ाए। ठीक है, कितना बढ़ाए ताकि आय पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो यही पूछना चाह रहा कि उसे वस्तु का टैक्स तो 10% कम कर दिया, तो वस्तु का उसे उपभोग बढ़ाना पड़ेगा। जब टैक्स कम हुआ है तो उसे उपभोग बढ़ाना, क्योंकि वो कह रहा आय पे कोई भी फर्क ना पड़े, जितने रुपए वो पहले खर्च कर रहा था उस चीज पे उतने ही आज करे। ठीक है, तो टैक्स कम हुआ तो वो उपभोग बढ़ा देगा। अब टैक्स कम हुआ, 10% कम हुआ। ठीक है, अब मैंने बताया था जब कम हो तो 100 में से घटा कर लिख दो नीचे, तो कितना आ जाएगा 90। 0 से 0, 1/9 की भिन्न 11 सही 1/9%। ठीक है, तो इस क्वेश्चनों को आप इसी टाइप से करना। अगर ये प्राकृतिक संख्या दी है, अगर भिन्न दी है तो आप अनुपात मेथड लगाना। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लिख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है इसी में। जैसे मैं आपसे कहूं ए का खर्चा बी से 40% कम है। ठीक है, तो बी का खर्चा ए से कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो कितना अधिक होगा। देखो ए का बी से 40% कम है, 40 कम है। अब बी का कितना अधिक होगा तो ये पूछ रहा है, तो 40। अब 100 में से 40 जाएंगे तो नीचे 60, 4/6 यानी कि 2/3, और 2/3 की भिन्न मैंने कितनी बताई थी 66 सही 2/3%। ठीक है, तो अगर आप देखो भिन्न याद है तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो, नहीं तो बच्चा इसमें गुणा 100 करेगा 200/3 फिर भाग देकर इसे निकालेगा, तो ये याद होनी बहुत जरूरी है। तो ये हमारे टाइप में इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं हम अपने टाइप 2 की तरफ। ये आपका टाइप 1 फिनिश हो गया। अब जो हमारा टाइप 2 है इसमें हम दोनों जब एक साथ होती है वृद्धि और कमी, उसके एक साथ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वृद्धि और कमी। उसमें तो वृद्धि के अलग क्वेश्चन थे और कमी के अलग थे। ठीक है, इसमें वृद्धि और कमी एक ही साथ होगा किसी वस्तु के मूल्य में या किसी में, तो उसके क्वेश्चन इसे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आप समझ लेना। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है, और फिर 20% घटाया जाता है, और फिर 20% घटाया जाता है, यानी बढ़ाने के बाद फिर 20% घटाया गया, तो संख्या पर कितना प्रभाव पड़ा, यानी कि जो बाद में संख्या रहेगी उस पर कितना प्रभाव पड़ा, घटी बढ़ी, कितने प्रतिशत से घटी या बढ़ी। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के एक तो डायरेक्ट टाइप होता है, वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन आप पहले बेसिक समझो। जब भी आपको दोनों क्वेश्चन में एक साथ घटत हो रही हो या कमी हो रही हो या वृद्धि हो रही हो, तो आपको देखो क्या करना है। एक फॉर्मूला होता है a + b + ab/100। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल कमी या वृद्धि आ जाएगी, पूरी कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि। ठीक है, क्योंकि देखो एक तो वृद्धि हो रही है एक कमी हो रही है, तो इसमें
इसका मतलब ये है कि पहली वृद्धि दूसरी वृद्धि उन दोनों का गुणनफल बटे 100। अब कमी है तो कमी लिखना, वृद्धि है तो वृद्धि लिखना। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर इसमें वृद्धि है वृद्धि तो साइन प्लस का लेना है, ठीक है, और कमी है तो साइन आपको माइनस का लेना है। यहाँ पर अगर जैसे मैं कह दूं ये 20% की कमी है तो मैं फिर a की जगह -20 लिखूंगा, और 20% की वृद्धि है तो b की जगह +20 लिखूंगा, ठीक है। तो ये साइन समित रखने हैं आपको, जो गलती ना हो। अगर देखो दोनों वृद्धि हैं तो अभी आप यूज कर सकते हो सिंपली, लेकिन फिर हाँ तो सिंपल जुड़ जाएंगे। लेकिन जब एक कमी है एक वृद्धि है तो एक माइनस का आएगा एक प्लस का, और जब दोनों ही कमी है तो ये दो माइनस का आएंगे, लेकिन हाँ माइनस माइनस की गुणा होकर प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो ये अनुपात मेथड से ही बताऊंगा मैं, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो, और अब मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो एक 20% की कमी है एक वृद्धि है, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा कमी ही होती है। और देखो अब मैं करूँ इसे फॉर्मूले से, पहले फॉर्मूले से बताता हूँ। तो पहली तो वृद्धि है तो मैंने प्लस का 20 लिख लिया, दूसरी कमी है तो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं, हाँ याद रहे, a + b + ab बटे 100, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। तो पहली तो वृद्धि है मैंने प्लस का 20 लिख लिया, दूसरी कमी है तो उसे माइनस का 20 लिखो, ठीक है, और फिर +20, पहली वृद्धि है तो 20 गुणा, दूसरी कमी है तो माइनस का 20 बटे 100। देखो ये तो कट गए प्लस माइनस के, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो, 2 दूनी 4। अब ये माइनस का साइन जो दिखाता है कमी को दिखाता है, अगर प्लस का नंबर आता तो वृद्धि को दिखाता, ठीक है, इसलिए बोला मैंने विद साइन रखने, ना तो आप गलती कर बैठोगे। अब दूसरा मेथड रेशियो मेथड से कैसे करोगे, 20% की पहले वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि का मतलब 20% का मतलब होता है 1/5, सही है। यानी कि वो संख्या अगर शुरू में 5 थी तो अब 1 बढ़ के 6 हो गई, 20% बढ़ी है, ठीक है। फिर वो 20% कमी हो गई, तो 20% का मतलब 5, एक सही 1/5 ही है, यानी कि वो संख्या पहले 5 थी तो अब एक कम होकर हो गई 4, तो 50 25 और 6 चौक 24। तो कितने की कमी आई, पहले ये गुणनफल से ये पता चल जाता है, तो स्टार्टिंग की वैल्यू है 25 और ये 24 है बाद की वैल्यू, ठीक है। यानी शुरू में वो वैल्यू 25 थी और अब जो है वो 24 हो गई, तो कितनी कमी आई, एक की, कितने पे, 25 पे, शुरू में तो 25 थी ना, गुणा 100, 25 चौका 100, यानी कि 4% की कमी आई है, ठीक है। तो आप फॉर्मूले से करो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो मेथड से करो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेशियो मेथड हम ज्यादातर वही यूज करते हैं जहाँ भिन्न में दी हो जो, ठीक है। अगर नंबर में दिए तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। अब एक और चीज सीख लो इसमें, डायरेक्ट आपको, अगर आपको कभी भी एक वृद्धि दी हो और एक बढ़ती हो, जैसे एक बढ़ती है एक कमी है और सेम नंबर है दोनों, जब सेम नंबर है तो आपको डायरेक्ट यूज करना, इनका स्क्वायर कर देना एक नंबर का, यानी कि 20 × 20 बटे 100। और हमेशा मैंने बताई ऐसे क्वेश्चनों में कमी ही आएगी, 2 दूनी 4% की कमी, ठीक है। ये भी अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया उससे निकला, क्योंकि उसमें a - b आता फिर, क्योंकि एक वृद्धि एक कमी तो एक संख्या कट जाती है, सिर्फ ये बचता है 20 × 20 बटे 100 वाला, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी पे। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप उड़ा दोगे नहीं, जैसे मैं आपको दूं, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है, ठीक है। तो ओवरऑल संख्या में कितने की कमी या वृद्धि हुई, तो आप समझ जाओगे पहले वृद्धि है 10% की, फिर कमी है तो हमेशा कमी ही होगी, कितनी, 10 × 10 बटे 100, तो 100 से 100 एक बार कटेगा, यानी कि 1% की कमी हुई, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन दे दूं, 25% की किसी वस्तु के मूल्य में पहले वृद्धि की गई और फिर उस वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की गई, तो ओवरऑल उस वस्तु के मूल्य पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो सेम करोगे, 25 × 25 625 बटे 100, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 6.25% की कमी। इस ऐसे क्वेश्चन में अब तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अब बढ़ते हैं अगले टाइप पे, इसी में मतलब अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं और कैसे बनेंगे। इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ये तो हो ही गया।
किसी संख्या को 33.1/3% से बढ़ाया जाता है, ठीक है, फिर 12.1/2% से घटाया जाता है, तो संख्या पर ओवरऑल क्या फर्क पड़ा, वही पूछ रहा। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को आप सिर्फ रेशियो ही मेथड से करोगे, ना तो आप फंस जाओगे अगर फॉर्मूला लगाए। 33.1/3% का मतलब मैं बता चुका हूँ 1/3 होता है। 1/3 यानी पहले 1/3 हो गया, ठीक है, यानी पहले बढ़ाया तो 3 से कितनी होगी संख्या बढ़ने के बाद 4, क्योंकि 3 संख्या थी, 1 की बढ़त होगी 4 होगी। फिर उसे 12.1/2% घटाया 12.1/2% का मतलब 8, 1/8, यानी कि वो संख्या अगर पहले 8 थी तो उसमें अब 1 की कमी होकर वो 7 होगी। तो यहाँ से कितनी मिली, 8 या 24। इसमें एक और चीज बताऊंगा, चलो मैं 4 7 28 पहले कर लूँ। तो कितने की बढ़त होगी ओवरऑल संख्या में, 4 की, कितने पे, 24 पे। इसका 1, इसका 6, 1/6 का मतलब ये बताया 16.2/3%, ठीक है। अब इसमें एक चीज और कर सकते हो आप, कभी भी आपको जैसे कुछ कट रहा हो हमेशा क्रॉस में काटना, इससे आप इसे काट सकते हो, इससे इसे काट सकते हो, इससे इसे काट सकते हो, इससे इसे, तो उससे संख्या छोटी हो जाएंगी। तो मैं इसे एक टाइप ऐसे और कर सकता था, हाँ 3 हाँ 4 या 8 हाँ 7, थोड़ी और कैलकुलेशन कम होती, 4 से 2 बार कट जाता, तो 3 दूनी 6, ये 7 हो गया, तो 1 की बढ़त हुई 6 पे, तो 16.2/3%, ठीक है। क्योंकि अगर सिंपल कर लोगे आप रेशियो को जितना, तो उतनी कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% की कमी की गई है, 20% की कमी, ठीक है। उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है, इसके कारण बिक्री में 80% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो वो पूछ रहा उसकी बिक्री में कितनी वृद्धि या कमी हुई, उसकी बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, यानी सेम पूछ रहा। देखो विक्रय मूल्य में पहले कमी की गई है, अब किसी चीज का मूल्य घटा दिया तो उसकी जो है जो बिक्री हो रही थी वो बढ़ गई, ठीक है, मूल्य घटाने से उसकी बिक्री जो बढ़ गई, तो वो पूछ रहा कि उसकी ओवरऑल कितना फर्क पड़ेगा उसे। अब देखो उसने विक्रय मूल्य घटाया किसी चीज का, विक्रय मूल्य घटाया कितना, तो पहले मैं फॉर्मूले से करूँ, अनुपात से करे ले, यहाँ 20% का मतलब 1/5, ठीक है, यानी कि अगर उसकी पहले मूल्य 5 था तो अब कितना हो गया 4, बिक्री 80% बढ़ाएगी, 80% का मतलब 4/5, यानी कि पहले अगर उसके बिक्री 5 हुआ करती थी तो अब 4 फालतू 9 हुआ करती है, ठीक है, 50 25 9 चौक 36, कितने की बढ़त होगी, 9 की, 9 की नहीं 11 की, ठीक है, कितने पे, 25 पे, गुणा 100, 25 चौका 100 और 11 चौक 44, यानी कि कितनी वृद्धि होगी ओवरऑल बिक्री में, 44% की वृद्धि होगी, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले से करते देखो उसे भी देख लो, 20% की कमी हुई है तो कमी को माइनस में लिखोगे, 80% की वृद्धि है तो प्लस में लिखोगे, प्लस, अब देखो माइनस का 20 लेंगे हम इसे, तो गुणा 80, क्योंकि वहां आता था ए बी, ए माइनस का तो माइनस का लिख लिया, बी प्लस का बटे 100, 80 में से 20 गए 60 बच गए, हाँ। अब ये माइनस प्लस माइनस, 0 से 0 गया, 0 से 0, 8 दूनी 16, 60 में से 16 गई तो 44%, ठीक है। दोनों मेथड अच्छे हैं, आप किसी से भी कर सकते हो, अनुपात से करो या फॉर्मूले से करो, फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाता है, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना इसे आप डायरेक्ट कर दोगे, इसमें जो आपको लिखनी पड़ेगी संख्या। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, बस और 2 3 4 क्वेश्चन। सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। अब जब सीट बढ़ गई है तो उसके कारण उसके जो मूल्य है उसने उसके मूल्य में भी वृद्धि कर दी, और सीटों के मूल्य में भी वृद्धि कर दी, क्योंकि आप सिनेमा घर जाओगे तो वहां आपको सीट बुक करानी पड़ती है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं रुपए, ठीक है, तो 10% की वृद्धि कर दी मूल्य में। तो वो कह रहा है कि उसके कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई,
अब देखो आय, उसकी आय कैसे बनती होगी, वो एक सीट का कुछ ना कुछ रुपया लेता होगा एक सीट के। अब उसने उसकी आय अपने सिनेमा हॉल में सीट तो बढ़ाई दी और एक सीट का किराया भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो सीट, एक सीट गुणा करोगे उसमें उसके किराए से तो उसकी आय बनेगी ना। तो ये उसकी सीटों की संख्या भी बढ़ी और उसके सीटों की जो सीटों पे बैठने का मूल्य था वो भी बढ़ गया। तो पूछा ओवरऑल उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई। तो सीटों की संख्या कितनी, 25%, यानी 1/4, यानी कि 4 से 5 होगी सीटों की संख्या। और सीटों की संख्या के, सीटों की मूल्य में जो 10% की वृद्धि, यानी कि 1/10, यानी कि सीटों का मूल्य 10 से 11 रुपये हो गया, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8 और ये 11। तो ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई, कितने पे, 8 पे, गुणा 100। 3/8 मैंने डायरेक्ट ही बताया, वैसे आपको कितना होता है, 37.5%, ठीक है। और दूसरा करते हैं आप जो उस मेथड से भी कर सकते थे, जोड़ के, ठीक है। तो दोनों ही ठीक है, इसी से देख लो, उससे आप अपने आप ट्राई करके देखना। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो इसमें जो मैं आयत और क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी जो होती है वो अलग से पढ़ाते हैं, मैं इसी में पढ़ा देता हूँ क्योंकि वो भी इसी टाइप से होता है क्वेश्चन, सेम मेथड यही लगता है, लेकिन क्वेश्चन मैं इसी में करा देता हूँ इसलिए, ठीक है। जैसे कि कोई आयत है, उसकी लंबाई जो है लेंथ वो बढ़ाई गई है 20%, और जो चौड़ाई है यानी कि ब्रेथ वो 10% कम की गई है, ठीक है। तो पूछा क्षेत्रफल में कितना फर्क पड़ेगा। अब क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब भी दो मात्रक है उनकी गुणा हो रही है, ठीक है, तो जब ये बढ़ेंगी तो ये भी बढ़ेगा, और जब इसे निश्चित कर देंगे एरिया को तो एक बढ़ेगी तो एक घटेगी, ठीक है। जब ये घटेंगी तो ये भी घटेगा। तो अब हाँ दोनों बढ़ रही है, लंबाई भी और चौड़ाई भी, तो उससे क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। जब भी गुणा हो रही हो तो आप दोनों मेथड को यूज कर सकते हो, अनुपात को भी और फॉर्मूले को भी। यहाँ एक बढ़ रही है घट रही है, तो मैं पहले फॉर्मूले से कर देता हूँ, इससे पहला मैंने अनुपात मेथड से करा था। लेंथ बढ़ रही है तो प्लस का 20 लिख लिया, वृत्त घट रही है माइनस का 10 लिख लिया। अब देखो यहाँ जो करते हैं हम प्लस, आप डायरेक्ट है माइनस भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपको पता है एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस ही आएगा। तो एक लिखेंगे हम 20 गुणा, दूसरे लिखेंगे -10, ठीक है, बटे में 100। 20 में से 10 गया, 10 बचा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0। तो ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, 8%, ठीक है। आप फॉर्मूले से करो या अनुपात मेथड से, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि की है, लेंथ में तो 12% की वृद्धि की है, ठीक है, और जो चौड़ाई है उसमें 10% की वृद्धि की है। अब इसे मैंने इससे पहले किससे कराया था, चलो फॉर्मूले से ही कर लेते हैं इसे भी। दोनों में वृद्धि है तो सिंपल हो जाएगा, 12 + 10 + 12 गुणा 10/100, 12 और 10 22। अभी 120/100 हो जाएगा तो 1.2 आ जाएगा, या ऐसा कर लो 0 से 0 तो 1.2। तो ओवरऑल कितने की, 23.2 की वृद्धि हो गई, ठीक है, वृद्धि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, अगर प्लस का आएगा तो हमेशा वृद्धि होगी, अगर माइनस का आएगा तो कमी होगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। आयत की लंबाई को 30% और चौड़ाई को 20% बढ़ाया जाता है, दोनों में बढ़ाई गई है, तो ये भी फॉर्मूले से करो तो ही अच्छा। 30 और 20 50% प्लस 30 गुणा 20/100। ये आपकी प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर करोगे, ऐसे क्वेश्चन होगा। 50 और 3 दूनी 6 तो कितना हो गया, 56%, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हार्ड बनते नहीं है, वैसे सिंपल ही रहते हैं, लेकिन बच्चा फिर भी इसमें गलती कर देता है। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है। आयत की जो लंबाई है उसे 12 सही 1/2% बढ़ाया गया है, और जो चौड़ाई है उसे 33 सही 1/3% से घटाया गया है। अब आपको ध्यान रखना, जब भी फ्रैक्शन आएगी तो आपको रेशो मेथड यूज करना है।
12 सही 1/2% का मतलब 1/8, यानी कि बढ़ाई गई है तो 8 से 9 होगी, ठीक है। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3, यानी कि वो 3 थी तो 1 कम होकर 2 रह गई। ये 2 से कट जाएगा 4 बार, ये 3 से कट जाएगा 3 बार, यानी अगर उसका पहले क्षेत्रफल 4 था तो अब कितना रहेगा 3। तो कितने की कमी आ गई क्षेत्रफल में, 1 की। 4 पे 1/4 कितना होता है 25%, यानी कि उसके क्षेत्रफल में ओवरऑल 25% की कमी आ गई। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब देखो इसमें एक और पहले अभी कर लो। वृत्त की परिधि को, वृत्त की पहले त्रिज्या लिखो, वृत्त की त्रिज्या को 50% कम किया गया, 50% कम किया गया। तो क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा ये पूछ रहा, क्षेत्रफल पे फर्क, ठीक है। तो अब आपको इसका क्षेत्रफल पता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि आर गुणा आर। क्षेत्रफल में एक बात ध्यान रखना, किसी का भी आप क्षेत्रफल लोगे तो उसमें हमेशा जो क्वांटिटी आएंगी वो दो आएंगी, दो मात्रा आएंगी, यानी कि जैसे एरिया में जो आती है आयत के में एल इंटू बी आती है, लेकिन स्क्वायर के एरिया में ए इंटू ए होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसे इसमें आर स्क्वायर तो आर गुणा आर, यानी कि हमेशा क्वांटिटी दो ही बार गुणा हो रही है। तो इसलिए जब भी हम इसमें कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो दो बार लगाएंगे। जैसे हम लेंथ और ब्रीथ अलग अलग से ले लेते, लेंथ बढ़ दिया 20% तो उसे हम 5 से 6 लिखते थे, और चौड़ाई बढ़ दिया 10% तो उसे 10 से 11 लेते थे। लेकिन इसी को हम दो बार लिखेंगे, 50% को, जैसे 50% का मतलब 1/2, यानी कि 2 से 3। दूसरी बार भी सेम लिख देंगे इसी चीज को, क्योंकि हाँ त्रिज्या की ही गुणा दो बार होती है। ऐसे अगर वर्ग का क्वेश्चन आएगा तो उसमें भुजा को कहेगा इतनी बढ़ रही है तो उसे आप एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो इसे कैसे करोगे, देखो फॉर्मूले से करोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। 50 और 50 100 हो जाएगा, प्लस 50 गुणा 50/100, तो 2 0 से 2 0, 50 25, यानी कि 125% की क्षेत्रफल में ये कमी बोली थी, तो ये कमी है, ठीक है। तो कमी के लिए आप कैसे लिखोगे, -50 -50। अब देखो यहाँ जो माइनस और माइनस की जब गुणा करेंगे तो प्लस का बन जाएगा, क्योंकि -50 रखेंगे फिर -50 तो वो प्लस का बन जाएगा। ये कितना आ गया -100, और वो कितना आ गया 25, तो -75% की कमी हो जाएगी, क्योंकि माइनस का साइन है तो ये कमी को दिखाता हमेशा, ठीक है। अगर इसे अब आप अपने आप ट्राई करना रेशियो मेथड से, ये मैंने फॉर्मूले से बता दिया। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा को, वर्ग है, वर्ग की भुजा को 30% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप दोबारा लिखोगे 30 + 30 + 30 गुणा 30/100, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो इसी चीज को हम दो बार लिखेंगे, ए गुणा ए, तो इसलिए ये दोनों बार सेम रहेगा, 30 + 30 गुणा 30/100। तो 30 30 60 और 3 3 9, यानी कि 69% की बढ़त होगी क्षेत्रफल में, ठीक है। तो इसमें कभी कभी ऐसे ही पूछ रहा था, वृत्त की जो परिधि है उसको इतना बढ़ा दिया जाए, या वर्ग के परिमाप को इतना बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो भी आपको यही करना, क्योंकि देखो मैं एक चीज और आपको क्लियर करता हूँ यहीं, जो आप पर दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जहां भी एक डायमेंशन की क्वांटिटीज रहेंगी, एक डायमेंशन की, यानी कि जैसे हमने लेंथ ही ले ली, सिर्फ लेंथ को बढ़ाया गया और ब्रेड्थ को बढ़ाया गया इतना %, ठीक है। लेकिन वो परिमाप में कभी पूछेगा ना, वो वर्ग से पूछेगा, जैसे कि वर्ग की भुजा को इतना बढ़ा दिया तो उसके परिमाप पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो जो परिमाप पर जितना वर्ग की भुजा बढ़ी है ना, तो परिमाप भी उतना ही बढ़ेगा। ऐसे ही अगर कहीं त्रिज्या इतनी बढ़ा दी तो वृत्त की परिधि कितनी बढ़ेगी, तो जितनी त्रिज्या बढ़ी है वृत्त की परिधि भी उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि वो दोनों एक ही डायमेंशन में। क्योंकि देखो जैसे मैं लिखूं परिमाप किस जो होता है वर्ग का, वो होता है 4a, यानी कि 4 गुणा भुजा। तो अब जितनी भुजा बढ़ी है उतना ही परिमाप बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक डायमेंशन में है। ऐसे ही वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। तो इसमें ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट से हमारा कोई मतलब होता ही नहीं है, तो इसमें भी r सिर्फ एक ही डायमेंशन में, तो जितनी त्रिज्या बढ़ेगी उतनी परिधि बढ़ेगी। जबकि जो क्षेत्रफल आता है वो आता है a स्क्वायर,
तो इसमें ए जो 2 बार गुणा हो रही है तो 2 डायमेंशन में होगी, तो इसलिए हम उसको ए की क्वांटिटी को 2 बार लिखते हैं। और ऐसे इसका देखें हम, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें आर 2 बार आ रही है क्योंकि ये तो नियतांक है। ऐसे जब हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन में भी 3 क्वांटिटीज हो जाती हैं, क्योंकि आयतन में जो हमेशा 3 डायमेंशन में आते हैं, तो आयतन के लिए जो करेंगे हम उसमें 3 बार लिखेंगे एक उसी चीज को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, बस लास्ट क्वेश्चन, इसे और देख लो आप, फिर वीडियो को करते हैं खत्म। एक आयत की लंबाई 20 मीटर है, आयत की जो लंबाई है वो 20 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 15 मीटर है। ठीक है, आयत की जो लंबाई है उसमें 20% की वृद्धि की गई है, 20% की वृद्धि, और जो आयत की चौड़ाई है उसमें 30% की वृद्धि की गई है। तो पूछा क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं कि वो पहले लेंथ यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेंगे जितना भी आएगा, फिर लेंथ को बढ़ाएंगे, ब्रेथ को बढ़ाएंगे, फिर उनकी गुणा करके वहां से क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उनका जो फर्क देखेंगे कितना फर्क पड़ा उस पर। लेकिन जब भी वो क्वेश्चन देखो अगर मात्रा में पूछे तो आपको ये काम करना पड़ेगा, लेकिन वो मात्रा में पूछता नहीं है क्योंकि उसे भी पता है बच्चे के पास इतना टाइम होता नहीं, तो परसेंटेज में पूछता है, लेकिन ये तो बस फंसाने के लिए देता है। जब भी आपको क्षेत्रफल में परसेंटेज पूछे कि कितना फर्क पड़ा उसमें परसेंटेज में, तो आपको क्या करना, इससे आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए, फिर परसेंटेज से सॉल्व कर लो। लेंथ कितनी बढ़ी है 20%, ब्रेथ बढ़ी है 30%, प्लस 20 गुणा 30/100, 0 से 0, 0 से 50 और 6 56%। ठीक है, क्योंकि वो परसेंटेज में पूछेगा, अगर वैसे आप कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए और है, आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। क्वेश्चन है आपके सामने, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और खपत में 12 से 1/2% की कमी की जाती है। ठीक है, तो खर्चा यानी कि व्यय पर क्या फर्क पड़ेगा, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं थोड़ी हिंट दूं तो आपको, देखो जो व्यय जो होता है वो क्या होता है, मूल्य गुणा खपत, क्योंकि मूल्य और खपत की गुणा करेंगे तो व्यय आ जाएगा। तो इसमें आप अनुपात मेथड ही लगाना, क्योंकि अगर फॉर्मूले से करोगे तो उसमें इसको दिक्कत कर देगा ये नंबर, क्योंकि ये पॉइंट में है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। और वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताया करें कि कैसी लग रही है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।